पहला करंट अफेयर है एक गेम से रिलेटेड, स्क्वैश से रिलेटेड। तो उस अवार्ड का नाम है, उस गेम का नाम है गुड फेलो क्लासिक स्क्वैश। जीता किन्होंने है? अभय सिंह जी ने जीता है। और ये हुआ कहाँ पे था? कनाडा में हुआ था। बस ये बात याद रखना, अभय सिंह ने कनाडा में गुड फेलो मतलब एक जो स्क्वैश वाला गेम है ना वो जीते। बस ये याद रखना, क्योंकि स्क्वैश से बहुत न्यूज नहीं आएगा, तो आपको बस याद रखना अभय सिंह ने जो गुड फेलो क्लासिक स्क्वैश, आपको खाली स्क्वैश याद है, कनाडा में हुआ था, ये भी काफ़ी है। एशिया में जो इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होता है, इंडोर इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स तो हम पता है, और ये एशियन गेम है किसका? एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में से वही फाइट वगैरह आता है, और भी बहुत सारे गेम आता है, जैसे शॉर्ट पुट, हर्डलर, ये कभी काफ़ी चीज़ आता है। तो ये हुआ कहाँ पे था? ईरान की राजधानी तेहरान में हुआ था। और इंडिया इसमें रैंक कितना है? 5वां रैंक आया है, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। ये भी याद नहीं रखना है, बस 3 गोल्ड किन्होंने जीता वो ध्यान रख रहे हैं। तजिंदर पाल सिंह जी, तजिंदर पाल सिंह तूर, ये शॉटपुट फेंकते हैं। उसके बाद ज्योति याराजी हर्डलर है, और है हरमिलन बेंस, ये भी हर्डलर है। तो 2 हर्डलर और एक शॉटपुट वाले ने 3 गोल्ड जीता। टोटल कितने हैं? 5वां रैंक है इंडिया का, 3 गोल्ड और 1 सिल्वर। तो बस 3 गोल्ड का याद रख सकते हो। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 इंडोर एथलेटिक्स। आर्चरी का जो वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ पे हुआ था? शंघाई में हुआ था। इंडिया के 8 मेडल जीते गए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक कप था, एक मतलब एक देखो, जब भी कोई कप होता है उसमें कई सारे इवेंट होते हैं, तो एक इवेंट था रिकर्व मेंस टीम इवेंट, रिकर्व मेंस टी इवेंट। इस इवेंट में भारत के 3 लोगों ने साउथ कोरिया के हराया, साउथ कोरिया को हराया। और साउथ कोरिया एक्चुअली, साउथ कोरिया के जिस ग्रुप को हराया उन्होंने ओलंपिक जीता था, तो इसीलिए ये बड़ी बात हो जाती है। भारत के 3 लोग कौन थे? धीरज, उसके अलावा तरुणदीप और प्रवीण। धीरज, तरुणदीप और प्रवीण, इन तीनों ने मिलके ओलंपिक चैंपियंस साउथ कोरिया की जो टीम थी उनको हराया इस पर्टिकुलर इवेंट में, रिकर्व मेंस टीम इवेंट में। तो और इंडिया के 8 मेडल हुए, याद रखना। और इसमें से 5 गोल्ड है। आर्चरी वर्ल्ड कप। त्वांगछू टाइट्स इंटरनेशनल काया किंग चैंपियनशिप, ये अरुणाचल प्रदेश में बस स्टार्ट हुआ, ये बस याद रखना है। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाता है स्वाइटेक, ठीक है ना। ये इसको मैंने सर्च करने का कोशिश भी किया, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे मिला नहीं। अगर आपको मिलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत भी, इसका इवन फुल फॉर्म भी मुझे मिला ही नहीं। तो अंगछू टाइट्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप ये अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट हुआ। उसके बाद बैडमिंटन का एशिया कप चैंपियनशिप बोलते हैं, बैडमिंटन एशिया कप चैंपियनशिप। तो इसमें जो गोल्ड मेडल जीता भारत की वुमेन्स टीम ने। एशिया कप जो चैंपियनशिप हुआ ना एशिया कप वाला, उसमें भारत की वुमेन्स टीम ने थाईलैंड को हरा के पहली बार गोल्ड मेडल जीता, पहली बार। समझ में आया ना बैडमिंटन का? क्योंकि बैडमिंटन में जितनी भी टीम है, एशिया सबसे टफ टक्कर देती है, आपको पता है। चाइना हो जाए, चाहे मलेशिया हो जाए, थाईलैंड हो जाए, ये सब जो टीम है ना, एशियन टीम बैडमिंटन में बहुत ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट क्या है? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। तो यहाँ पे याद नहीं रखना है, एशियन में रेसलिंग उदित को सिल्वर मिला और अभिमन्यु और बिकी को ब्रॉन्ज। तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, रेसलिंग में ऑलरेडी एक हमने एथलेटिक्स में देखा था, एशियन इंडोर एथलेटिक्स। ये बैडमिंटन का एशिया वाला है, ठीक है ना, ये भी एशिया वाला है। ये आर्चरी का वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप, ठीक है ना। ये इंडोर एथलेटिक्स ये भी एशियन वाला है, और ये तो एक अलग स्क्वैश वाला है। देखो मियामी ओपन टेनिस, मियामी ओपन टेनिस कौन जीना? जैनिक सिनर, जैनिक सिनर इटली के हैं। इन्होंने मेंस का सिंगल टाइटल जीता है, मेंस का सिंगल टाइटल। देखो इन्होंने इवन एक और जो ग्रैंड स्लैम में 4 होता है ना, 4 होता है, इसमें जो ऑस्ट्रेलियन वाला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, वो भी इन्होंने ही जीता। तो ये याद रख सकते हैं, जिन्होंने मियामी जीता उन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। और एक और चीज़, इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना जी है और उनके पार्टनर है, बस ये याद रख लो। अगर आप क्रिकेट लवर हो तो आपने मैथ्यू हेडन का नाम जरूर सुना होगा, वो ऑस्ट्रेलिया के ही थे। तो ऑस्ट्रेलियन पार्टनर इनके क्या नाम है? मैथ्यू एबडन, ठीक है। और इन्होंने मेंस डबल टाइटल जीता। और देखो
इटली के जैनिक सिनर ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी जीते, सिंगल्स मेंस सिंगल, तो इनको भी तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जितना बनता था, तो इन्होंने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। कैसा थी मेंस डबल, ठीक है ना। तो रोहन बोपन्ना जी का 2 हमने देख लिया, एक यहाँ पे भी और मेंस डबल में भी, ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी और मियामी में भी, और जैनिक सिनर ही दोनों में जीते। हॉकी इंडिया अवार्ड तो हार्दिक सिंह को मिला और सलीमा टेटी, ये एक्चुअली कैप्टन है हमारी हॉकी वुमेन्स टीम की, हार्दिक सिंह कैप्टन नहीं है। आईबीए आईबीए जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इंडिया को 17 मेडल मिला। हुआ कहाँ पे, बस ये ध्यान रखना, अर्मेनिया में हुआ। और ये किन किन को गोल्ड मिला ये भी आप ध्यान रखना, मन होगा तो आप देखिए कि ये जूनियर वाला है, जूनियर वाला में कोई स्पेशल अवार्ड होता तो पूछ सकता था। अर्मेनिया में हुआ, एरेवन अर्मेनिया में। और पायल और आकांक्षा और निशा ये सब गोल्ड जीती, याद नहीं रखना है, ठीक है। एडमायरल कप, ये एडमायरल कप कहाँ पे हुआ था, इंडियन नेवल एकेडमी में हुआ, ये 12वां एडिशन था। और जीता किन्होंने, इटली ने जीता, याद रखना है इटली ने जीता। देखो, और इसका जो क्लोजिंग सेरेमनी हुआ वो एटिकुलम बीच में हुआ। एटिकुलम बीच कहाँ पे है, ये केरला में है, बस ये याद रखना ना। खेलो इंडिया का कई सारे गेम्स होता है, यूनिवर्सिटी और उसके बाद और पैरा, तो पैरा वाला जो है ना वो पहली बार हुआ, पैरा गेम्स पहली बार हुआ, और ये कहाँ पे कंक्लूड हुआ, न्यू दिल्ली में, याद रख सकते हो। हरियाणा इनागुरल टाइटल जीता, सबसे ज़्यादा ट्रॉफी हरियाणा ने जीता। संसद खेल महाकुंभ होता है, एक संसद, संसद मतलब जो पार्लियामेंटेरियन होते हैं, और इन्होंने कौन से, हमारे यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इनागोरेट किया, और इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। और सेकेंड एडिशन वाज ऑर्गेनाइज इन बस्ती, कहाँ पे हुआ, बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ 2023 में, ठीक है। और ये थर्ड एडिशन है, थर्ड एडिशन कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और लॉन्च कहाँ पे, कब हुआ था, 2018 में, ठीक है। आगे फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, फ्रेंच ओपन है इसका बैडमिंटन, एक तो फ्रेंच ओपन हम लोगों ने सुना है उनका टेनिस का, तो टेनिस में कौन जीता, कार्लोस अल्काराज जो स्पेन के, उन्होंने जीता था, चाहे फ्रेंच हो चाहे विंबलडन हो, दोनों उन्होंने जीता। बट यहाँ पे बैडमिंटन की बात करते हैं तो इंडिया के जो पेयर है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, इन दोनों ने सेकेंड बार ये टाइटल जीता, ठीक है ना, सेकेंड फ्रेंच ओपन मेंस डबल बैडमिंटन टाइटल। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, ध्यान देना, ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप, इसमें इंडिया का, ठीक है, तो ये इसमें भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में मलेशिया को फर्स्ट रैंक आया, बस ये ध्यान रखना। मुंबई रणजी ट्रॉफी जीता 42 बार। इवन ये क्योंकि रणजी ट्रॉफी जब हो जाता है ना, तो उसके बाद जो रणजी ट्रॉफी के विनर होते हैं और बाकी जो टीम होते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया के अच्छे अच्छे प्लेयर, उनके साथ एक, ठीक है, तो और एक होता है रेस्ट ऑफ इंडिया। तो इस बारी भी मेजॉरिटी, पता है पिछले कुछ सालों में मेजॉरिटी केस में रेस्ट ऑफ इंडिया ही जीतते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरे इंडिया के सारे अच्छे अच्छे प्लेयर आ जाते हैं, एक तरफ तो बस मुंबई है ना, तो इस बारी लेकिन ये मुंबई ही जीता है। ईरानी कभी मुंबई ही जीता। स्पोर्ट्स अवार्ड मिलता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। अब देखो, जो ये है ना चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, ये बैडमिंटन के बहुत बड़े प्लेयर है दोनों, ठीक है ना, मतलब ये साथ खेलते हैं, दोनों साथ खेलते हैं, मिक्स्ड वाले हैं, तो इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। उसके अलावा अर्जुन अवार्ड भी बहुत लोगों को मिला, उनमें से एक क्रिकेटर थे मोहम्मद सामी, और एक आर्चरी प्लेयर है अदिति गोपीचंद स्वामी जी, उनको मिला। उसके अलावा देखो ये खेल रत्न अवार्ड है कई सारा, एक तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसको पहले पता है क्या नाम दिया जाता था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है किसी स्पोर्ट्स पर्सन को 1991-92 से, ठीक है ना, बहुत अच्छा काम किया है पिछले 4 साल में, तो उनको मिलेगा। इसमें सर्टिफिकेट, मेडल, साथ में 25 लाख रुपए भी दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड में 15 लाख रुपए दिया जाता है, ये 1961 से ही है, ठीक है। ये भी पिछले 4 साल, दोनों में पिछले 4 साल से अच्छा काम किया है, तो इस मतलब पहले किसी को अर्जुन अवार्ड मिल जाएगा, उसके बाद में और अच्छा काम किया तो खेल रत्न अवार्ड मिल सकता है ध्यानचंद।
चेन्नई में ग्रैंड मास्टर हुआ। जीते कौन? गुकेश। एक्चुअली गुकेश और अर्जुन दोनों के सेम पॉइंट थे, बट गुकेश टाई ब्रेकर में जीत गए। गुकेश और अर्जुन एरिगैशी। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप तो इसमें अनमोल खराब ये जीती वुमेन्स के सिंगल। मेंस के सिंगल किन्होंने जीता? चिराग सेन। ठीक है, चिराग सेन भी बहुत बड़े प्लेयर है, सेमीफाइनल में पहुंचे थे किसमें? ओलंपिक में। देखो प्रमोद भगत ये बिहार के और शैलेश कुमार ये दोनों बिहार के। देखो इसलिए न्यूज में दिया था। एशियन पैरा गेम्स 2023 हुआ था, ध्यान दें, हांगजो में, हांगजो चाइना में हुआ था एशियन पैरा गेम्स। तो तो सबसे पहले देखते हैं प्रमोद भगत किस गेम से रिलेटेड है। ये बैडमिंटन शटलर है। SL3 इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। शैलेश की बात करें तो जमुई डिस्ट्रिक्ट से है, बट ये हाई जंप में है, जमुई डिस्ट्रिक्ट से हाई जंप में, और ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने में स्टेट गवर्नमेंट ने इनके बारे में, प्रमोद जी के बारे में अनाउंस किया कि इनको 2 करोड़ रुपए देंगे। बिहार की रग्बी टीम, देखो जो नेशनल गेम्स हुआ ना, 37th नेशनल गेम, इसमें बिहार की रग्बी टीम ने, रग्बी वुमेन टीम ने सिल्वर मेडल जीता। वैसे उड़ीसा को गोल्ड मेडल मिला। और बिहार की रग्बी वुमेन टीम की कोच कौन है? दुलान जाना विजय सिंह है, श्रीलंका की है। 19th एशियन गेम की बात करते हैं तो इंडिया पहली बार एशियन गेम्स में 100 मेडल का मार्क छुआ है, जिसमें से 51 मेडल पर तो 2 स्पोर्ट्स में है, एथलेटिक्स एंड शूटिंग में। इंडिया के चीफ डे मिशन कौन थे? भूपेंद्र सिंह बाजवा। इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ये जीती है गोल्ड मेडल किस में? एशियन गेम्स में, इवन मेल वाले में भी जीते। ठीक है ना, एशियन गेम्स में इंक्लूड किया गया ना क्रिकेट को इस बार। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किनको नॉमिनेट किया गया? लिएंडर पेस जी को नॉमिनेट किया गया है। IPL 2024 की बात करते हैं तो सनराइजर्स हैदराबाद रनर अप रहा, KKR ने जीता। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, और कुछ चीज़ याद रख सकते हो, विराट कोहली ऑरेंज कप, पर्पल कप हर्षल पटेल, इमर्जेंट प्लेयर नीतीश कुमार रेड्डी, और पिच एंड ग्राउंड अवार्ड राजीव गांधी इंटरनेशनल अवार्ड हैदराबाद और सनराइजर्स हैदराबाद को फेयर प्ले अवार्ड। ये क्या है? ताइवान का एथलेटिक्स ओपन है। तो ऑलरेडी एक एथलेटिक्स हमने एशियन इंडोर वाले में देख लिया था जो कि तेहरान में हुआ था। ये दूसरा एथलेटिक्स का गेम है। ताइवान, इंडिया को 7 मेडल मिला। तो देख सकते हो कुछ लोगों को, ठीक है, ये इतना याद नहीं रख सकते। गोल्ड नयान जेम्स को मिला, DP मनु जैवलिन थ्रो में, अंकेश चौधरी, देव मीना, शोमन चौहान, नित्या, तो ये छोड़ सकते हो। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुआ ना, इंडिया का रैंक 6वां था। ये भी इंडिया का सबसे हाईएस्ट टैली था। चाइना टॉप किया, इंडिया का टोटल 17 मेडल है। ठीक है ना, तो चाइना को ऐसे 87 है। गोल्ड मेडल इंडिया कौन कौन है? मरियप्पन, सुनीत अंटिल आपको पता है जैवलिन से है, सचिन खिलाड़ी शॉर्टपुट में है, सिमरन शर्मा, दीप्ति जीवांजी ये ट्रैक रेस में है, एकता भाग्या ये क्लब थ्रो में है। अब हम टेनिस का देख लेते हैं। पहले ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम, सबसे पहले है ऑस्ट्रेलियन, उसके बाद आते हैं फ्रेंच, फिर विम्बलडन, और फिर लास्ट में देखेंगे US ओपन। सबसे पहले देखते ऑस्ट्रेलिया में किन्होंने जीता? वही जीते जो मियामी में जीते, जैनिक सिनर। और आपको बता दूं जैनिक सिनर भी यही अवार्ड, जैनिक सिनर ने और क्या जीता? ये जो US ओपन है, US ओपन भी जैनिक सिनर ने जीता, जैनिक सिनर ने। तो जैनिक सिनर देखो कौन कौन जीता? US जीता। जैनिक सिनर कौन कौन जीता? US वाला और ऑस्ट्रेलियन वाला, मतलब ऑस्ट्रेलिया में और USA में जैनिक सिनर जीता। और उसके अलावा दो जगह किन्होंने जीते? अल्करेज स्पेन वाले, फ्रेंच जीते, और विम्बलडन जीते। तो दोनों करके दो ले गए हैं। चलो, आरियाना साबालेंका वुमेन सिंगल जीती। और यहाँ पे आपको मेंस डबल बस याद रख लेना, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वुमेन्स, यहाँ पे जो मेन देखो सिंपल कॉपी किया है कि ना, मेंस और फीमेल में कॉपी किया गया है। किसको कॉपी किया गया है? जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो करेगा वही करेगा US वाला, क्योंकि US सबसे लास्ट में होता है साल के हिसाब से देखा जाए। तो ऑस्ट्रेलिया वाला ने किसको जिताया? जैनिक सिनर को। वुमेन वाला ने किसको जिताया? साबालेंका को। सेम US भी वही कर दिया, जैनिक सिनर और साबालेंका।
चलो बाकी आपको नहीं याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, फ्रेंच की बात करें तो कार्लोस यहाँ जीते, और वुमेन में ईगा स्वितेक ये पोलैंड की है, ठीक है। विम्बलडन की बात करें तो यहाँ पे भी कार्लोस अल्करेज, ठीक है ना, यहाँ पे देखो रनर अप नहीं याद रखना। और वुमेन सिंगल कौन जीती, बारबोरा। यहाँ पे विमेन सिंगल ईगा। तो देखो एक ईगा जीती है, फ्रेंच वाली ईगा जीती है, और एक जीती बारबोरा विम्बलडन वाली, और दो जो पहला हुआ ऑस्ट्रेलियन वाला और यूएस वाला, दोनों में सावालेंका जीती। एक और हुआ, देखो एक मोनेगिक्यू ड्राइवर, ये मोनाको ग्रांड प्रिक्स, ये कौन जीते, कार्लेस जीते। देखो बहुत कम ऐसा है जो दूसरे जीते, नहीं तो हर बारी आपको बस ये ध्यान रख लेना है, हर बारी यही जीतते हैं। कुछ आपको दो देख लो बस, एक तो कैनेडियन नहीं, कनाडा नहीं, ऑस्ट्रेलियन में कौन जीते, फेरारी वाले कार्लोस, स्पेन के हैं कार्लोस। देखो तो कार्लोस अल्करेज भी तो स्पेन की है, तो कार्लोस वर्ड याद रखना, स्पेन से आता है। उसके अलावा मियामी वाले कौन जीते, मैकलेरन ब्रिटिश के हैं। और कार्लोस एक और कौन जीते, मोनाको वाला और ऑस्ट्रेलियन वाला, ठीक है। नहीं ये दोनों अलग अलग यार, कार्लोस ये सैना है ऑस्ट्रेलियन वाला, और ये कार्लोस कार्लेस लैक्रेंस, ये दोनों अलग है ये, ठीक है। ये मोनाको के ही है, तो मोनाको में मोनाको वाला ही जीता, बाकी तो वही एक ही जीतते हैं हर बारी। बोन्स इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट, इंडिया की तन्वी शर्मा जीती है, तन्वी शर्मा, और इन्होंने हराया है वांग पे यू को। पावो नुर्मी गेम्स है, ठीक है ना, पावो नुर्मी गेम्स जीते कौन है, नीरज चोपड़ा, यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते, यहाँ फिनलैंड में हुआ था। मिक्स्ड मार्शियल आर्ट की बात करें तो संग्राम बने हैं पहले इंडियन मेल रेसलर टू ज्वाइन मिक्स्ड मार्शियल आर्ट में ज्वाइन करने वाले कौन बने, संग्राम। आगे देखो शेलांगोर मास्टर्स गोल्फ, या इंडिया की जो राहिल गांगजी है, इन्होंने सिक्योर किया है यहाँ पे विक्ट्री, मलेशिया में हुआ था शेलांगोर मास्टर्स गोल्फ। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप की बात करें तो इंडिया का शूटर कौन जीते हैं, सरबजीत सिंह, और ये आपको पता है सरबजीत सिंह ब्राउन जीते थे किसमें, ओलंपिक्स में। नॉर्वे का जो चेस हुआ था तो मैग्नेस कार्लसन इन्होंने टाइटल जीता, और प्रगनंदा थर्ड पोजीशन पे आए थे, ठीक है। ये 4 बार इन्होंने, सॉरी ये कितने बार इन्होंने जीत लिया, 6 बार ये टाइटल जीता। और वेंजुम ये टाइटल जीती वुमेन्स वाला, ठीक है। वुमेन सेक्शन में जो आर वैशाली है ना, वो 4th पोजीशन पे आई, और ये आए किस पोजीशन पे, 3rd पोजीशन पे आए। यूएफसी की बात करें तो पहले इंडियन जो जीते हैं यूएफसी, पूजा तोमर, ये यूपी के मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हैं। वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप इंडियन वेट लिफ्टर, ध्यान देना, इंडियन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप हुआ, इसमें इंडियन वेट लिफ्टर के बारे में प्रीति स्मिता भोई, इन्होंने यूथ क्लीन एंड जर्क वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है ना, 40 केजी के कैटेगरी में, और गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 40 केजी के कैटेगरी में, यूथ है ना। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 की बात करते हैं, ये जॉर्डन में हुआ, इंडिया 11 मेडल जीता, ठीक है ना। अंडर 17 वाले प्लेयर का नाम याद नहीं रखना है। देखो आईएएसएफ का फुल फॉर्म तो आपको पता है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप हुआ, राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पे, म्यूनिक में। यहाँ पे जो भारत के तरफ से, इनका नाम है शिव कौर समरा, इनको ब्रॉन्ज मिला। एक्चुअली ये चाइनीज से बस 0.1 से ये पिछड़ गई, नहीं तो इनको सिल्वर मिल सकता था। और वर्ल्ड नंबर 1 है जिसका नाम है मैग्नीटोस, इनको जो ग्रेट ब्रिटेन के, इनको गोल्ड मेडल जीता। सरबजोत सिंह जी यहाँ पे गोल्ड मेडल जीते मेंस के 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो मेल वाले में 10 मीटर वाले में किन्होंने जीता गोल्ड मेडल, सरबजोत सिंह। आर्चरी एशिया कप की बात करते हैं, देखो कुमुद सैनी एकमात्र गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया आर्चरी एशिया कप 2024 में। कहाँ पे हुआ था, साउथ कोरिया में हुआ था। 5 मेडल जीते थे, उसमें से 1 गोल्ड हुआ और 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज।
मोटो जीपी भारत की बात करते हैं तो यूपी ने ऑर्गेनाइज किया 2025वां एडिशन मोटो जीपी भारत नोएडा में, ठीक है ना। और ये कहाँ पे हुआ, बुद्धा सर्किट में हुआ। बुद्धा सर्किट ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर फ्रॉम 2024 टू 2029 यहाँ पे होने वाला है आगे। 6th ATP चैलेंजर टेनिस, इंडिया के सुमीत नांगल ने मेंस सिंगल टाइटल कहाँ पे जीता, हेलिन बोरोन नेकर कप 2024 जो कि कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड पिक्स की बात करते हैं, ध्यान देना ये पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट, क्या नाम उनका, सौरभ शर्मा, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, 2 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता, ठीक है, स्विट्जरलैंड में हुआ था। और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे T12 कैटेगरी में। आर्चरी वर्ल्ड कप की बात करते हैं, आर्चरी, बस ये याद रखना जो आर्चरी वर्ल्ड कप हुआ ना तो इंडियन वुमेन की कंपाउंड टीम है और एक है इंडियन वुमेन की मिक्स्ड टीम। कंपाउंड टीम में गोल्ड मेडल जीता गया, मिक्स्ड टीम के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया। ये हुआ कहाँ पे, साउथ कोरिया में हुआ, इचियोन में हुआ, ठीक है, प्लेयर का नाम याद नहीं रखना है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करते हैं तो सचिन खिलाड़ी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता शॉर्ट पुट में, और एकता भयान गोल्ड मेडल जीती वुमेन के F51 क्लब थ्रो में, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि जापान में हुआ था। एलोर्डा कप, ठीक है, इंडिया 3rd पोजीशन पर रहा, कजाकिस्तान टॉप किया इस कप में, ठीक है। मेडल टैली जो टोटल 12 मेडल आए थे। और जो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है निखत जरीन और मीनाक्षी, इन दोनों को कौन सा मेडल मिला, गोल्ड मेडल। देखो स्कॉटलैंड टीम के लिए T20 वर्ल्ड कप में जो उनको स्पॉन्सर करे हुए हैं नंदिनी डेयरी। अनिमेश कुजूर ने गोल्ड मेडल जीता 200 मीटर स्प्रिंट इवेंट में, किस कप में, फेडरेशन कप कहाँ पे हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। फोर्ब्स का वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलेटिक्स की बात करते हैं तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, याद रखना सबसे ऊपर आते हैं। और स्पेनिश के गोल्फर है जॉन रेहम, ये नेक्स्ट पे, और लियोनल मेसी 3rd पे। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो ये कहाँ पे होगा 2027 में ब्राज़ील में होगा, ठीक है ना। और पहली बार ब्राज़ील इस इवेंट को होस्ट करेगा, वुमेन वाले इवेंट को। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करते हैं तो निषाद कुमार और प्रीति पाल इन्होंने मेडल जीता, याद रख लेना है बस थोड़ा बहुत। निषाद कुमार सिल्वर और ब्रॉन्ज जीती प्रीति पाल। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जापान में हुआ था। इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप की बात करें तो जो जमुई के हैं जबीर अंसारी, ठीक है ना, इनको गोल्ड मेडल मिला है इस चैंपियनशिप में, ठीक है, ये नेपाल में हुआ था, याद रखना। पटना कॉलेज के स्टूडेंट है जबीर अंसारी, ये गोल्ड मेडल जीते इस कंट्री के लिए और बिहार की ग्लोरी बढ़ा है। फुटबॉलर ऑफ द ईयर लियोनल मेसी ने डिफीट किया, ठीक है, लियोनल मेसी बस ये जीते, याद रखना है। 2nd नंबर पे हालैंड और 3rd नंबर पे है मबाप्पे। पिछले 15 साल में 8 बार जीते हैं। देखो एक प्लेयर है 9 साल की है बस, बोधना शिवानंदन, ये इंग्लैंड की टीम को रिप्रेजेंट करेगी किस गेम में, चेस गेम में। ये सबसे छोटी प्लेयर है जो किसी गेम में रिप्रेजेंट करेगी वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में। ये चेस ओलंपियाड जो हंगरी में हुआ ना, जहाँ पे भारत की मेल और वुमेन, एक होता है ओपन कैटेगरी, एक होता है वुमेन कैटेगरी, दोनों में कौन गोल्ड मेडल जीता गया भारत की तरफ, वहाँ पे पार्टिसिपेट की, याद रख लेना। पेरिस ओलंपिक्स के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PM मोदी जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था #cheer4bharat। कॉमन योगा प्रोटोकॉल, देखो अल हनौफ साद ये बनी है पहली वुमेन जो लीड करे कॉमन योगा प्रोटोकॉल को इन सऊदी अरेबिया। सऊदी वुमेन किसी योगा सेशन को डायरेक्ट कर रही है। इससे ये पता चलता है कि योगा कितना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है सऊदी अरेबिया में और वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ रहा है। अब अगला क्या है, नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ तो सबसे पहले जेरेनी लारिनुंगा, ये एक्चुअली आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम के विनर भी है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। टोटल कितना वेट उठाया ये याद नहीं रख लेना है। उसके बाद रेलवे के दाल बेहरा, ठीक है ना, जो कि एशियन और कॉमनवेल्थ चैंपियन है, वो इस
उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। और नीला माजू जो रेलवे के, उन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता। और लान लुथरा ये सर्विस के, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो मुझे मेरे हिसाब से बस पहला याद रखो, वो भी काफ़ी है। स्कॉटिश जूनियर ओपन टाइटल तो इंडिया के किन्होंने जीता? अनहद सिंह ने जीता। वोन द गर्ल्स अंडर 19 टाइटल, ठीक है ना, किस गेम में? स्क्वैश में, स्क्वैश में। अविनाश साल्वे, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए पहली बार हर्डल्स में, हर्डल्स में, ठीक है ना, जो दौड़ में जो हर्डल्स वाला होता है ना, उसमें। इंडियन आर्मी को, जो 5th महर रेजिमेंट में इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं। सात्विक चिराज ने थाईलैंड, और सात्विक जो है ना, दोनों ग्रुप है, उन्होंने थाईलैंड ओपन जीता है, याद रखना है। एशियन कप चैंपियनशिप फेयर है। और सेकेंड BWF वर्ल्ड टार टाइटल ऑफ द सीजन एंड 9th ऑफ द करियर, बहुत सारे अवार्ड जीते, याद रखना है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करते हैं, न्यू दिल्ली में हुआ। और उज्ज्वला इसका मैस्कॉट था, एक स्पैरो है। थीम कौन है? चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट। पहला रैंक है हरियाणा का, फिर यूपी, ध्यान रख सकते हैं। एशिया कप की बात करते हैं, होस्ट किन्होंने किया? पाकिस्तान एक्चुअली होस्ट करने वाला था, बट हमें पाकिस्तान नहीं जाना था, तो श्रीलंका को भी को होस्ट बनाया गया। और भारत वाला मैच सारा श्रीलंका में हुआ, और इंडिया जीता। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कुलदीप, और मैच मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल सबसे ज़्यादा रन, पथिराना सबसे ज़्यादा विकेट। 19th एशियन गेम की बात करते हैं, होंगजू चाइना में हुआ। मैस्कॉट था चेंचन, ठीक है ना, और उसके अलावा कॉन्ग कोंग और लियान लियाम, ठीक है ना। मोटो क्या था? हर्ट टू हर्ट @फ्यूचर। ऑफिशियल थीम सॉन्ग और स्पॉन्सर इंडिया के लिए क्या था? विथ यू एंड मी। अमूल था वैसे स्पॉन्सर, थीम क्या था? विथ यू एंड मी। फ्लैग बियरर कौन थे इनाग्रेशन में? हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए थे, और लोवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग के लिए, बॉक्सिंग। और जब क्लोजिंग सेरेमनी की बात करते हो तो PR श्रेजेस थे। सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल इंडिया शूटिंग में जीता। किस गेम में इंडिया 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता? हॉर्स राइडिंग में। हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल इन द थ्रोइंग इवेंट? अनु रानी। चाइना पहला रैंक था, 4th इंडिया था। 37th नेशनल गेम्स की बात करते, गोवा में हुआ था, याद रखना। 47 गेम था, 5 सिटीज में हुआ। मैस्कोट क्या था? मोगा। थीम सॉन्ग क्या था? खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला ना हो, खेल ऐसा खेल जैसे कोई खेला होना। स्पॉन्सर कंपनी कौन था? पेटीएम। मोटो क्या था? गेट सेट गोवा। बेस्ट मेल प्लेयर कौन थे? श्रीहरि नटराज, स्विमर है। बेस्ट फीमेल प्लेयर की बात कर देते हैं, संयुक्ता प्रसेन काले एंड प्रणति नायक। उसके अलावा जो मोस्ट गोल्ड विनर वाला ट्रॉफी किसको मिला? महाराष्ट्र को। और 37th जो एशियन गेम्स में हुआ था उसको उत्तराखंड को मिला था, 39th में मेघालय को मिला था। मतलब सॉरी, ये होने वाला है आगे, सॉरी सॉरी सॉरी। 38th गेम उत्तराखंड में होगा, 39th मेघालय में होगा। ये तो हमें पता है, अभी देखा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसको ध्यानचंद्र अवार्ड, मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड बोला जाता है, उसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं। अर्जुना में 15। द्रोणाचार्य अवार्ड में जो लाइफ टाइम कैटेगरी है उसमें 15, और जो रेगुलर वाला है उसमें 10 लाख। ध्यानचंद अवार्ड में 10 लाख। ये अलग है, ये अलग है। राजीव गांधी इसका ये नाम हो गया अभी। ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड 2023 चिराग, उन्हीं दोनों को मिला, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, दोनों बैडमिंटन थे, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए, लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए 2 लोगों को मिला। एक है भास्करन ई कबड्डी के लिए, जसकीरत सिंह ग्रेवाल गोल्फ के लिए, और जयंथा कुमार पुशीलाल ये टेबल टेनिस के लिए। ध्यानचंद्र अवार्ड एक नॉर्मल वाला जो है, एक तो लाइफ टाइम है, एक रेगुलर वाला है, उसकी बात करते हैं। मंजूषा कांवर ये बैडमिंटन, विनीत कुमार शर्मा हॉकी, कबड्डी के लिए कविता। द्रोणाचार्य अवार्ड देखो, एक ये अवार्ड है, ध्यानचंद्र अवार्ड की बात करते हैं, ठीक है। और द्रोणाचार्य की बात करते हो रेगुलर कैटेगरी, एक द्रोणाचार्य हमने देखा था ना, ये वाला लाइफ टाइम कैटेगरी में 3 लोग। अब ये रेगुलर कैटेगरी है, ललित कुमार रेसलिंग, रमेश चेस, महावीर प्रसाद सैनी पारा एथलेटिक्स, शिवेंद्र सिंह हॉकी, और मलखम्ब में कौन है? गणेश प्रभाकर जी। अर्जुन अवार्ड तो बहुत लोगों को मिलता है,
इतना याद नहीं रख सकते आप, बहुत सारे लोग हैं। बस थोड़ा ये ध्यान रख सकते हैं कौन किस से गेम से रिलेटेड है। ओजास प्रवीण ये आर्चरी से है, अदिति आर्चरी से है, श्री शंकर एम एथलेटिक से है, पारुल चौधरी एथलेटिक से है, मोहम्मद हुसैमुद्दीन ये बॉक्सिंग से है, आर वैशाली चेस से है, मोहम्मद सामी क्रिकेटर, इक्वेस्ट्रियन अनुष अग्रवाला, दिव्या कीर्ति सिंह इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेज से है, दीक्षा दागर ये गोल्फ से है, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी से है, उसके अलावा सुशीला चानू ये भी हॉकी से है, पवन कुमार कबड्डी से है, रितु नेगी कबड्डी से है, नसरीन खो खो से है, पिंकी लॉन बॉल से है, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ये शूटिंग से है, ऐसा सिंह शूटिंग से है, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश से है, अखिया मुखर्जी टेबल टेनिस से है, सुनील कुमार रेसलिंग से है, अंतिम रेसलिंग से है, नौरेम रोसीबीना देवी वुशु से है, शीतल देवी पैरा आर्चरी से है, जिनके दोनों हाथ नहीं आपको पता होगा, अलूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट से है। प्राची यादव पैरा एथलेटिक्स की बात करते हैं तो 84th ग्रैंड मास्टर कौन वाली है, वैशाली रमेश बाबू, और 83rd कौन है, आदिति, और 82nd कौन है, प्रणीत। T20 वर्ल्ड कप आपको पता हुआ है, ठीक है, होस्ट कंट्री वेस्ट इंडीज और यूएसए दोनों था, याद रखना है। टोटल 20 टीम थी, इंडिया विनर रहा, सेकेंड टाइम, साउथ अफ्रीका रनर अप रहा, सबसे ज़्यादा रन रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के, सबसे ज़्यादा विकेट फजहल हलुक फरूक ये भी अफगानिस्तान के थे, और इंडिया के जो अर्शदीप हैं ना उनको मिला 17 विकेट। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह, प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल विराट कोहली, विनर को इतना पैसा मिला। वैसे देखो ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया था, युवराज सिंह, क्रिस गेल, शाहिद अफरीदी और उसेन बोल्ट। अब हम कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है ना उनके बारे में हम देख लेते हैं। कुछ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बारे में देखते हैं। देखो इंडियन ओलंपियन और आपको पता वर्ल्ड चैंपियन जैवलिन थ्रोअर है नीरज चोपड़ा जी, उनको एक ऑनर दिया गया है स्विट्जरलैंड का टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा। इसको प्लेक बोलते हैं, प्लेक एट द फेमस आइस प्लेट जिसको बोलते हैं टॉप ऑफ द यूरोप, इस जगह पे उनको एक अवार्ड दिया गया, ठीक है ना, एक ऑनर किया गया उनको, बस ये ध्यान रख लेना है। उनके बारे में बोला जाता है कि वो फेडरेशन कप भी जीते हैं, 2 बारी ओलंपिक, एक बारी गोल्ड और एक बारी सिल्वर जीते। पेरिस में उन्होंने सिल्वर जीता, 89.45 मीटर उन्होंने थ्रो किया था, और इस साल अरशद नदीम पाकिस्तान के, उनको क्या मिला, गोल्ड मेडल मिला। उन्होंने कितना मीटर थ्रो किया, 92.97। गुकेश की बात करें तो सबसे उनको यंगेस्ट चैलेंजर का उपाधि मिला है, अर्नड नेम इन द चेस हिस्ट्री एज यंग चैलेंजर। ये भारत के दूसरे हैं, पहले कौन है, विश्वनाथन आनंद जी, उनको पहली बार मिला था, ठीक है। ये सबसे यंगेस्ट एवर जो चैलेंजर बने हैं, ये याद रख लीजिएगा। विस्डम क्रिकेट अल्मैनक 2 लोगों को चुना गया है, किनको, एक पैट कमिंस और एक है सीवर ब्रंट, ये वुमेन्स और ये मेल वाले। तक्सवी वाघनी ये किस गेम के है, बस ये आप याद रख लेना, स्केटिंग के है, स्केटिंग, ठीक है। तो कुछ स्केटिंग से रिलेटेड इन्होंने, ये अहमदाबाद से बिलोंग करती है, बस ये याद रख लेना है। उसके अलावा दीपिका सोरेंग, इनको एक अवार्ड मिला है अशुंता लकड़ा अवार्ड। क्या है, दीपिका सोरेंग अशुंता लकड़ा अवार्ड। ये इंडियन वुमेन टीम से बिलोंग करती है, वुमेन हॉकी टीम से बिलोंग करती है, याद रखिए। ये अवार्ड एक्चुअली अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड है, ये ध्यान रख सकते हैं। रोहन बोपन्ना जी वर्ल्ड नंबर 1 बने हैं, वो मिक्स्ड वाले कैटेगरी में, ये याद रखना। इन्होंने 2 अवार्ड जीता इस साल। सबसे ओल्डेस्ट है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम में जीता है, याद रखना है। ये पहले मैन है इंडिया के मतलब इनका पहला, वैसे सानिया मिर्जा भी जीती हुई है ग्रैंड स्लैम मिक्स्ड वाले में। इनको जो ग्रैंड स्लैम जीते, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, इवन इन्होंने मियामी वाला जो होता है जो कि ग्रैंड स्लैम नहीं होता है, उसमें भी इनको मिला। और दोनों बार इनके पार्टनर थे मैथ्यू एबडेन करके है, वो ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। उसके अलावा मणिपुर की है, और जो भारतीय फुटबॉल वुमेन्स फुटबॉल टीम की गोलकीपर है, उनका नाम है एलांग बम पंथोई चानू। क्या नाम है, एलांग बम पंथोई चानू। ये ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग में जाने वाली पहली भारतीय वुमेन बनी है, ये याद रख लेना। अभी कुछ इंपॉर्टेंट है, हेड कोच बने हैं गौतम गंभीर इंडियन मेल क्रिकेट टीम के, मेंस क्रिकेट टीम के।
और श्रीलंका को पहली बार वुमेन्स एशिया कप श्रीलंका जीता वुमेन्स वाला। और जिया राय बनी है दुनिया की सबसे यंगेस्ट और सबसे फास्टेस्ट पैरा स्विमर है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया। इनके बारे में तो हमने, ये अभी इंडियन नेशनल टीम में क्या है, गोलकीपर है। शरद कमल जी के बारे में बोलते हैं, ये जब पेरिस ओलंपिक के फ्लैग बियरर थे। MC मैरी कॉम, ये पेरिस ओलंपिक के चीफ डे मिशन बने थे, इनको अपॉइंट किया गया था। वैसे फर्स्ट फीमेल बॉक्सर थी जिन्होंने 6 वर्ल्ड टाइटल जीता और इनको ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता हुआ है इन्होंने लंदन 2012 में। वुमेन्स हॉकी टीम की बात करते हैं। हरिंदर सिंह जी को कोच नियुक्त किया गया है और ये एक्चुअली द्रोणाचार्य अवार्डी भी है। ये स्कॉपमैन मैन की जगह लिए हैं क्योंकि इनके ये जब कोच थे तो वुमेन टीम इवन ओलंपिक में क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप की बात करते हैं तो झारखंड के CM हेमंत सोरेन अनवील किया मास्कोट जिसका नाम है जूही। वुमेन हॉकी चैंपियनशिप की बोलते हैं, रांची में होगा। जूही एक एलिफेंट है, वेन्यू है रांची। कौन कौन होगा, इंडिया होगा, जापान होगा, साउथ कोरिया, चाइना, मलेशिया और थाईलैंड। क्रिकेट इन ओलंपिक्स आएगा। आपको एक चीज़ पूछा सकता है कितने टीम का इवेंट होगा, 6 टीम। इसमें एक टीम USA होगा ही होगा क्योंकि वो होस्ट है। जैसे आपको देखा बहुत सारे ऐसे कप होते हैं जो होस्ट होता ही होता है, जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है उसमें पाकिस्तान का रैंकिंग 8 टीम ही होना है। तो पाकिस्तान अगर 9वीं रैंक पे भी होता है तो भी पाकिस्तान एक होता ही होता है, बाकी 7 टीम को ले आ जाता है। लॉस एंजलिस में नया क्या क्या लिया जा रहा है, क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल और लैक्रोस। ओलंपिक 2030 देखो भारत का मन है, इवन मोदी जी रिवील किया कि उनका एम्बिशन है कि इंडिया होस्ट करे ओलंपिक्स 2036 में, क्योंकि इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी का सेशन हुआ मुंबई में और ये 40 साल बाद हुआ है इंडिया में। देखो कबड्डी में एक भारत ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिसमें पार्टिसिपेशन कितने लोग पार्टिसिपेट किए, 128 लोग पार्टिसिपेट किए, ये हरियाणा में हुआ। अब देखो रसिया और बेलारूस, ये अलग न्यूज है। रसिया और बेलारूस के लोग जो एथलीट है वो अपने देश के नाम के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, वो पर्सनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो फ्लैग अपने देश का नहीं उठा सकते थे, ये याद रख लेना। तो और वो अपने उनको जो ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी पैरेड में भी इनवाइट नहीं किया गया था क्योंकि रसिया का कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन के साथ, इसलिए इवन रसिया को बैन किया। इसका मतलब पर्सनल प्लेयर अपने पर्सनल लेवल पे नहीं आएंगे, नहीं वो आ सकते थे। खेलो इंडिया स्कीम है नया, ठीक है, नया, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन्हें कुछ पैसा इकट्ठा किया है उनके लिए। IPL ऑक्शन की बात करते तो सबसे ज़्यादा पैसा मिला था पिछली बार स्टार्क को, फिर कमिंस को, ठीक है। वुमेन क्रिकेट टीम की बात करते हैं, देखो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था एक टेस्ट मैच, उसमें वुमेन्स जीती थी। दीप्ति जीवांजी को वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है वर्ल्ड 400 मीटर इवेंट में, याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे हुआ था ये अवार्ड, जापान में हुआ था। इंडिया की है दीप्ति जीवांजी, फर्स्ट गोल्ड एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप इनको मिला था। दीपा कर्माकर, ये आपको पता है कुछ शायद 1 या 2 ओलंपिक पहले ये 4th स्पोर्ट पे आई थी, बहुत फेमस हुई थी क्योंकि ये गेम भारत में उतना फेमस ही नहीं था। जिम्नास्ट, ये पहली इंडियन वुमेन बनी है जो एशियन सीनियर वेट लिफ्टिंग, ये जिम्नास्ट है, वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में इनको गोल्ड मिला, याद रखिएगा। ये टॉप जिम्नास्ट है, इनको गोल्ड मेडल मिला, याद रखिएगा। और एशियन जो वेट लिफ्टिंग वाला जो चैंपियनशिप हुआ तो ये उज्बेकिस्तान में हुआ। DP मनु, ये गोल्ड मेडल जीती जैवलिन थ्रो में ताइवान एथलेटिक्स ओपन में। लोवलिना वोरगोहिन, ये फेमस बॉक्सर है, इनको सिल्वर मेडल मिला ग्रैंड प्रिक्स में, चेक ओपनिंग में हो रहा था। श्रुति बोरा की बात करते हैं, फर्स्ट इंडियन राइडर बनी है जो 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीती। क्रेचन वॉल्स की बात करते हैं, ये उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 100 मीटर बटरफ्लाई में 2024 US ओलंपिक स्विमिंग ट्रायल्स में, ठीक है। ये सब याद नहीं रहेगा, ट्रायल्स का थोड़ी पूछेगा। दिव्या देशमुख की बात करते हैं तो वुमेन्स ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, इनको अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन का डिस्टिंक्शन मिला, याद रखिए। ये नागपुर से बिलोंग करती है।
सुहास LY देखो सुहास जो आपको पता है IAS ऑफिसर भी है और पैरा एथलीट भी है, वो शटलर है, बैडमिंटन खेलते हैं, वो वर्ल्ड नंबर 1 अभी बन गए, ये याद रखिएगा। किस कैटेगरी में? SL4 वाले कैटेगरी में। शाहिद अफरीदी और युवराज सिंह, इन सबको क्या बनाया गया था? ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो हमारा पूरा स्पोर्ट्स वाला पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर। थैंक यू।